अशोक यादव, ये तो क्लियर करना पड़ेगा, ये मुद्दा उठाना सिर्फ मुद्दा उठाना है, राजनीति करना है। देखिए, अगर अवैध प्रवासियों पर, अगर घुसपैठे पर कार्रवाई होगी तो वो ठीक है ना। चाहते क्या हैं आप लोग? पूजा जी, हम लोग चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को रोका जाए और अवैध घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं, पूरा विपक्ष यही चाहता है। समस्या यह है कि घुसपैठियों की संख्या, आपने बार बार पूछा, आंकड़े पूछा, अनिला बहन जी के पास ना आंकड़े न कुछ, बस घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही। समस्या, दूसरी समस्या यह है कि ये भाजपा के चुनावी पैकेज का एक पार्ट है घुसपैठिया। भाजपा के चुनावी नैया का पतवार है घुसपैठिया। भाजपा के धार्मिक एजेंडे का कर्णधार है घुसपैठिया। और भाजपा के ज्वलंत मुद्दों के से ध्यान भटकाने का एक औजार है। कहीं आपके पीडीए की कार्ड तो नहीं है घुसपैठिया? नहीं, पीडीए की कार्ड नहीं है घुसपैठिया। कार्ड किसका घुसपैठिया, मैं वही बताने जा रहा था। पूजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में दूसरा ज्वलंत, मैंने कहा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का औजार है घुसपैठिया। अभी उत्तर प्रदेश में इतना ज्वलंत मुद्दा है, जो नकली कफ सिरप के माफिया, जो काशी अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती थी, उस काशी में बैठ करके एक जाति विशेष के माफियाओं का नेक्सस, इतना बड़े पैमाने पर अरबों मतलब हजारों करोड़ का नेक्सस, और हमारे मासूमों की हत्याएं कराने वाले जो माफिया हैं, इनको आलिशान कोठी, आलिशान गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां में ऐश हो आराम कर रहे हैं योगी सरकार के संरक्षण में, और चुनावी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। अरे ये जो मासूमों की घुसपैठिया समस्या नहीं है, सेंटर बनाएंगे। घुसपैठिया समस्या नहीं है आपके लिए? बिल्कुल समस्या, मैंने तो पहले ही कह दिया। घुसपैठियों को डिटेक्ट करिए, डिपोर्ट करिए, डिटेन करिए, सब करिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो समाज में एक कलंक बने हुए हैं, मासूमों के हत्यारे, अभी काशी में ही पूजा जी, भाजपा के ही लोग जो काशी धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती थी, वहां पे सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़े गए हैं भाजपा के लोग। अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग इसी ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का औजार है घुसपैठिया। मैंने तो शुरू में ही कह दिया, इस सारे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का। संसद में जब मुद्दों की बात आती है तो वहां पर तो आप एसआईआर जोर शोर से उठाते हैं। 2 दिन आपने संसद नहीं चलने दी, वहां तो आपने कफ सिरप वाले मामले की कोई जिक्र नहीं किया। अभी कल हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने बड़े पैमाने पर कफ सिरप का मामला उठाया पूजा मैडम। और दूसरी बात, आपने एसआईआर को लेकर के हमारा विरोध नहीं था, एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के विरोध है। एसआईआर में जो जाने जा रहे हैं उसका विरोध हमारा है और विरोध रहेगा। एसआईआर को हम लोग वेलकम करते हैं, एसआईआर के प्रोसेस का विरोध करते हैं। जो बीएलओ अपना सुसाइड कर रहा है, अब मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो ड्रामा हो रहा है। इस प्रोसेस से, ये असंवेदनशीलता, इस अमानवीयता से हमारा विरोध है पूजा जी। और इसके अलावा देखिए, अभी हमारे अनिला बहन जी ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को लेकर के अभी मैंने बोल ही दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कप माफिया, कप सिरप माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सैंड माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जमीन माफिया, तमाम तरह के माफिया इर्द गिर्द घूम रहे हैं इनके। और इकोनॉमी की बात कर रही थी। बताइए, टॉपिक हम लोगों की टॉपिक है, ये पता नहीं कहां से लेके बैठ गई। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी भारत के जो आंकड़े थे अर्थव्यवस्था के, पूजा जी, उन आंकड़ों कहा कि तो कैटेगरी सी में है, मतलब इन आंकड़ों पे विश्वास नहीं करना है। इन्होंने कहा 7.3 ट्रिलियन डॉलर हमारी जीडीपी होने वाली है। आईएमएफ ने कहा फर्जी आंकड़े हैं, ये कैटेगरी बी से घटा कैटेगरी सी में डाल दिया। जीडीपी का कैलकुलेशन जानती है बेसियर क्या, 2011-12 जीडीपी का कैलकुलेशन है, गलत कर रहे हैं लोग ताकि जीडीपी बढ़ा के दिखाया जाए। अब प्रधानमंत्री की गरिमा 2014 से गिरना बिल्कुल बंद हो गई है, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए। जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री तो रुपए की वैल्यू गिरती थी तो उनकी गरिमा तुरंत गिर जाती थी। रुपए की वैल्यू मुद्दा घुसपैठिया है आज, मुद्दा आज घुसपैठिया। अशोक यादव जी, कहां चले गए आप? नहीं, ठीक है। देखिए पूजा जी, मैं घुसपैठियों के ऊपर ही बोल रहा हूं कि घुसपैठिया एक तरह से भाजपा का जो एसआईआर है, जो फंड ट्रांसफर है, उसी तरह से घुसपैठिया भी एक इनके चुनावी एजेंडे का पार्ट है। धार्मिक ध्रुवीकरण, घुसपैठिया, एसआईआर, तो सबकी अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति है ना। आप पीडीए की राजनीति करते हैं, वो घुसपैठिया के नाम पर, तो क्या दिक्कत है? सबकी अपनी अपनी राजनीति है। देखिए, दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें है कि घुसपैठियों के नाम पर हमारे देश के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। भाई अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनका क्या वर्जन था घुसपैठिए को लेकर? 2 तारीख को क्या कहा उन्होंने? घुसपैठियों के लिए नहीं बिछेगा लाल कालीन। तो लाल कालीन, रेड कारपेट बिछा कौन रहा है? आपने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट में 88,000 घुसपैठियों को हम लोग बाहर भगा दिए, डिपोर्ट कर दिए। इनके यहाँ अगर रेड कारपेट बिछा कौन रहा? सरकार ने बिछा रही है। चाहे ठीक है, आंकड़ा नहीं दे पा रहे, अगर 100 पर भी कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई तो हो रही है ना। हम वेलकम कर रहे हैं पूजा जी,
हम लोग हमारी पार्टी और हम विपक्ष के लोग वेलकम कर रहे हैं, घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों को आप भगाइए। एक भारत का एक सिंगल नागरिक कोई नहीं चाहेगा कि अवैध घुसपैठिए, चाहे वो कोई भी घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, फलाने नेपाली, कोई भी घुसपैठिया हो, हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। समस्या है कि घुसपैठियों को हाथी के दांत बनाया जाता है इसे, और हाथी के दांत घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठिया एक ज्वलंत मुद्दा है। और हमें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फेल्योर है घुसपैठिया। एक लाइन उसमें और जोड़ दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फेल्योर है घुसपैठिया। और प्रधानमंत्री जी जब लाल किला के प्राचीर से कहते हैं घुसपैठिया। अनिल दुबे, अनिल जी जवाब दीजिए भाई, अगर घुसपैठ